एक बाघिन अपने बच्चों को बचाने के लिए जंगल के किसी भी जानवर से भिड़ सकती है और किसी भी खतरे का सामना कर सकती है। अगर बाघिन के बच्चे शिकार करने के लायक नहीं हुए हैं, तो बाघिन कुछ भी करके अपने बच्चों के लिए न केवल शिकार का इंतजाम करती है, बल्कि अपने बच्चों को शिकार करने के और जंगल को समझने के तौर तरीके भी सिखाती है। लेकिन क्या होगा जब बाघिन के बच्चे छोटे छोटे हो और बाघिन बूढ़ी हो जाए, उसमें शिकार करने की ताकत ही ना बची हो, तो क्या ऐसे में बाघिन अपने बच्चों को पाल पोस पाएंगी या फिर मरने के लिए छोड़ देंगी? आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बांधवगढ़ की एक बूढ़ी बाघिन के बारे में और उसके संघर्ष के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। बांधवगढ़ के इस खड़ी चट्टान के नीचे है एक सीक्रेट गुफा, जिसमें छिपी हुई है एक बाघिन, और इस बाघिन का नाम है राजबैरा। 2 हफ्ते पहले इस बाघिन ने इस गुफा को चुना था ताकि वो यहाँ अपने बच्चों को जन्म दे सके। राजबैरा ने 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से 3 नर है और एक मादा। इस छोटी सी बच्ची का नाम है बीबा। हालांकि राजबैरा दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है, इसके बावजूद भी अगले 2 साल तक उसके चारों बच्चों पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। एक माँ के तौर पर इस बाघिन को उसके बच्चों की हिफाजत और उनका पेट भरने के लिए अपनी पूरी ताकत और महारत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी ये बच्चे वयस्क होने तक जिंदा बच पाएंगे। 2 हफ्तों तक राजबैरा अपने बच्चों के साथ ही थी, जिन्हें मांद में छोड़कर अब वो शिकार पर निकली है। हालांकि राजबैरा एक अनुभवी शिकारी है, लेकिन उसके शिकार बनने वाले हमेशा चौकन्ने रहते हैं। यहाँ राजबैरा काफी चालाकी से हिरणों के करीब पहुँच जाती है, इसके बावजूद भी उसके हाथ कोई भी नहीं लगता। रात में निकलने वाले जानवर मांद में रखे बच्चों के लिए खतरा बन सकते हैं, इसीलिए राजबैरा खाली हाथ ही अपने बच्चों के पास लौट आती है। वो बस मांद के पास पहुँचने ही वाली होती है कि तभी उसे मांद के पास एक स्लॉथ बेर दिखाई देता है। यहाँ अगर राजबैरा आने में थोड़ी सी भी देर कर देती, तो ये भालू बच्चों के पास पहुंचकर उन्हें खत्म कर देता। जिसके बाद बच्चों के आसपास मंडरा रहे खतरों को देखकर राजबैरा इस ठिकाने को बदल लेती है। 4 बच्चों का पेट भरना और उनकी हिफाजत करना किसी भी बाघिन के लिए लगातार बनी रहने वाली एक चुनौती है। इन बच्चों को जंगल में सरवाइव करने के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा। राजबैरा का इलाका बस इतना बड़ा है कि वो यहाँ अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है, लेकिन उसका इलाका दूसरे बाघों के इलाकों से घिरा हुआ है और उन सभी इलाकों के चारों तरफ मौजूद है इंसानी बस्तियां। बांधवगढ़ में 80 से भी ज्यादा टाइगर्स है और ये डेंसिटी कुछ ज्यादा ही है, जिसके चलते इलाके को लेकर इनके बीच आर या पार वाली लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती है। इलाके की पेट्रोलिंग करने के बाद राजबैरा पानी के गड्ढे में आराम करती रहती है कि तभी एक नर मोर चिल्ला चिल्ला कर उसकी नींद खराब कर देता है, और जब शोर शराबा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तब वो उसे निपटाने ही वाली होती है कि थोड़े से फासले से ये मोर बचकर निकल जाता है। 2 महीने बाद अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि ये उनकी माँ के पीछे पीछे चलने लगे हैं। बच्चों को इलाके से परिचित कराने के बाद अब ये माँ उन्हें एक नई खुराक से भी परिचित कराती है। अपने बच्चों के जन्म के बाद से राजबैरा अपने इलाके की गश्त नियमित रूप से नहीं लगा रही है, जिसके चलते एक घुसपैठिए को मौका मिल जाता है। ये है सोलो, राजबैरा की वयस्क बेटी, जो कि अपनी माँ के इलाके में घुसपैठ कर रही है। राजबैरा का ये इलाका बांधवगढ़ के सबसे भरपूर इलाकों में से एक है, लेकिन सोलो को शायद ये पता नहीं है कि उसकी माँ यहाँ मौजूद है। आमतौर पर वयस्क बाघ एक दूसरे से अलग ही रहते हैं, क्योंकि फिर चाहे लड़ाई माँ और बेटी के बीच की ही क्यों न हो, वो लड़ाई जानलेवा हो सकती है, और यहाँ पर कुछ ऐसा ही होने वाला है। राजबैरा अपनी बेटी पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, वैसे ही सोलो किसी बच्चे की तरह पीठ के बल लेट जाती है। सोलो ना ही इतनी बड़ी है और ना ही इतनी ताकतवर कि वो इलाके के लिए अपनी माँ को चुनौती दे सके। राजबैरा के बच्चे अब 9 महीने के हो चुके हैं और उन्हें देखकर जंगल के जानवर डरने भी लगे हैं, क्योंकि टाइगर के 8 या 9 महीने के बच्चे के हाथों कोई 60 या 70 किलो का जानवर लग गया तो वो उसे जान से मार सकता है। राजबैरा के लिए ये एक सबसे बड़ी कामयाबी है कि अब तक
उसने अपने चारों बच्चों को सही सलामत रखा है। लेकिन यहाँ से परिवार के रिश्ते बदलने लगे हैं। अब माँ बच्चों को सबसे पहले खाना खाने नहीं देती। वो सिखाना चाहती है कि उन्हें खुद के दम पर शिकार करके पेट भरना होगा। लेकिन जब माँ का पेट भर जाता है तब पिंजर पर बेटे हक जमा लेते हैं, और जब बेटों का पेट भर जाता है तब बीबा को आराम से खाने का मौका मिलता है। कुछ देर बाद एक नर ताकतवर बाघ इन बच्चों के पसंदीदा वाटर होल में आकर बैठ जाता है। माँ और बेटे आराम करते रहते हैं और बीबा अकेले ही वाटर होल के पास जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन उसे ये पता नहीं रहता कि वहाँ कौन आकर बैठा है। पानी में हो रही हलचल को सुनकर वो चुपके से आकर देखती है कि यहाँ आखिरकार है कौन, और उसे नजर आता है एक अनजान नर बाघ। इतने बड़े बाघ को बीबा ने इससे पहले कभी भी देखा नहीं था, और फिलहाल इस तरह के बाघों से बीबा का सामना होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे उसे मार देंगे। बड़े नर बाघ बच्चों को अक्सर मार डालते हैं, लेकिन वो बाघ अगर बच्चों का पिता निकला तो वो उसे खरोच भी नहीं आने देंगे। और किस्मत से ये नर बाघ बीबा का पिता ही निकला। जंगल का ये इकलौता टाइगर है जो बीबा को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो इस वक्त अपनी बेटी से मिलकर यहाँ से चला जाता है। अगर ये नर बाघ इसी तरह राजबैरा के इलाके के आसपास गश्त लगाते रहेगा तो दूसरे नरों को यहाँ घुसपैठ करने का मौका नहीं मिलेगा, जिसके चलते बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इधर राजबैरा पानी पी रहे लंगूरों पर अचानक से हमला कर देती है, जिसमें से एक लंगूर पकड़ में आ भी जाता है। समर का सीजन होने की वजह से बच्चों का ज्यादातर वक्त पानी में उछल कूद करते हुए बीत रहा है। इसके अलावा राजबैरा के इलाके में कुछ ज्यादा ही घुसपैठ हो रही है। एक बाघिन जो कि राजबैरा और उसके बच्चों के काफी करीब चली जाती है, लेकिन वो राजबैरा से मुकाबला करने के लिए हिचकिचाते हुए नजर आती है, जिसके बाद वो बिना शोर किए इन्हें देखकर निकल जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद राजबैरा की बेटी फिर से अपनी माँ के इलाके में न केवल घुसपैठ करती है बल्कि उसका खाना भी चुरा लेती है। इतने से अच्छा हुआ कि ये राजबैरा को दिखी नहीं। अगर दिख जाती तो शायद राजबैरा इसकी बहुत धुलाई करती। इन दिनों राजबैरा को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है। उसने एक बहुत बड़ा शिकार मार कर गिराया है, जिसे वो खींचकर अपने बच्चों के पास ले जा रही है। नर बच्चे सबसे पहले खाने पर अधिकार जमा लेते हैं और बीबा को हमेशा की तरह इंतजार करना पड़ता है। यहाँ दिक्कत ये है कि अगर शिकार बड़ा रहा तो बीबा के लिए कुछ न कुछ बच जाता है, लेकिन अगर शिकार छोटा रहा तो उसे चंद निवालों के अलावा कुछ नहीं मिलता, और इसके लिए वो अपने ताकतवर भाइयों से लड़ भी नहीं सकती। लेकिन उसके पास खुद के दम पर शिकार करने का ऑप्शन जरूर है, और वो इसी ऑप्शन को चुनती है और निकल जाती है खुद के दम पर शिकार करने के लिए। बीबा ने शिकार करने की ये रणनीति अपने माँ से सीखी है। उसने खुद को अदृश्य करने में भी महारत हासिल कर ली है, लेकिन फिलहाल इसके पास हमला करने के लिए ना ही बड़ा शरीर है और ना ही ज्यादा ताकत। बारिश के सीजन में राजबैरा के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो जानवर समर के टाइम पानी के कुछ बचे कुछ गड्ढों पर निर्भर थे, उन्हें अब पानी की समस्या से छुटकारा मिल चुका है, जिसके चलते वे अब आजादी से राजबैरा के इलाके में किधर भी घूम सकते हैं। यानी उनका शिकार करना अब आसान नहीं होगा। इसके अलावा राजबैरा और एक मुश्किल में पड़ गई। इलाके के पश्चिमी सीमा के नजदीक उसकी किसी और टाइगर के साथ लड़ाई हो गई, जिसके चलते वो काफी ज्यादा जख्मी हो गई। एक जख्मी माँ अगर सही वक्त पर ठीक नहीं हुई तो उसके बच्चे भूख से मर भी सकते हैं। इधर बीबा एक बड़े परिवार का हिस्सा होने के बावजूद भी वो अकेली पड़ गई है। उसे अपनी माँ द्वारा किए शिकार का फायदा सबसे आखिरी में मिलता है। इसी वजह से वो अपनी माँ के इलाके से निकलकर खुद का इलाका बनाने चली जाती है। वैसे भी ये बच्चे अब खुद के दम पर शिकार करने के लायक हो चुके हैं। बांधवगढ़ के इस नन्ही बाघिन के लिए ऐसी कोई जगह बची नहीं है जहाँ किसी टाइगर का कब्जा ना हो, तो ऐसे में उसे इस जंगल के बाहरी इलाके में ही रहना पड़ेगा। माँ के जख्मी होने के बाद ये नर बच्चे भी भूख से बेहाल है, इसीलिए वे शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हिरन इतने ज्यादा चौकन्ने हैं कि ये उन्हें पकड़ नहीं सकते। कुछ दिन पहले हुई लड़ाई में मिले जख्मों की वजह से राजबैरा काफी कमजोर हो चुकी है, और बार बार घुसपैठियों का सामना करने से दुश्मनी भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते वो एक बड़ा कदम उठाती है। वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आसान शिकार की तलाश में पार्क के सुरक्षित एरिया से बाहर
निकल जाती है। राज बैरा की उम्मीद है आसपास के गांव में मौजूद मवेशी, लेकिन गांव में घुसते ही यहाँ एक अलग ही सीन क्रिएट हो जाता है। राज बैरा के हाथों कोई मवेशी तो नहीं लगती, लेकिन इंसानों का झुंड जरूर लग जाता है। बाघों का और इंसानों का आमना सामना दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ज्यादा नुकसान राज बैरा को ही होगा, क्योंकि उसके 3 बच्चे भी हैं और तीनों इस उम्मीद में है कि उनकी माँ उनके लिए खाना लाएगी। लेकिन यहाँ माँ फंस चुकी है इंसानों के बीच में। इतने से अच्छा होता है कि वन अधिकारी मौके पर पहुँच जाते हैं और बाघिन को ट्रैंकुलाइज्ड करके उसे दोबारा से उसके ही इलाके में छोड़ देते हैं। जो माँ बच्चों के लिए खाना लाने गई थी वो खाना तो ला नहीं पाई, लेकिन वन विभाग वालों की मेहरबानी से वो सुरक्षित लौटकर आ गई। और इससे अच्छी बात इस परिवार के लिए और क्या हो सकती है। हालांकि राज बैरा में फिलहाल ताकत कम है, वो कमजोर हो चुकी है, लेकिन जिन ताकतों को उसने बनाया है वो न केवल जिंदा है बल्कि अपनी माँ के साथ भी है, यानी उसके 3 बेटे जो कि 2-2 साल के हो चुके हैं। हालांकि उसकी बेटी अब नहीं रही, लेकिन आगे की जंग जीतने के लिए उसके बेटे काफी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।